चलो बेटा, अब पॉलिनेशन के टॉपिक को एक्सेल करते हैं. So pollination can be of two types. It can be of abiotic, it can be of biotic. Abiotic you know non-living से, और biotic आपके living mostly insect से. ठीक है बेटा, अब यहाँ पे देखो ये बहुत लेस कॉमन है, ये मोर कॉमन है. लेस कॉमन इन द सेंस ये इसमें विंड आता है और वाटर आता है. और विंड और वाटर में अगर आप मुझसे पूछोगे कि कौन ज़्यादा कॉमन है, सो इट इज़ एब्सोल्युटली विंड वाला. कौन सा? विंड वाला मोर कॉमन है. ठीक है, और बायोटिक और एबायोटिक में बायोटिक कॉमन है. ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद प्लांट प्रोड्यूस मोर पॉलन कंपेयर टू ओव्यूल बिकॉज मैक्सिमम लॉस ऑफ पॉलन ग्रेन. और यहाँ पे एबायोटिक सोर्स में जो प्लांट्स है ज़्यादा पोलन को प्रोड्यूस करते हैं. यहाँ पे अपने एनसीईआरटी स्टेटमेंट को ही देख लो कि यहाँ पे देख लो बेटा, यहाँ पे देखो, to compensate for this uncertainty or associated loss of pollen grain, flower produce enormous amount of pollen when compared to number of ovule available for pollination. तो नंबर ऑफ ओव्यूल के कंपैरिजन में बेटा जो प्लांट है वो क्या है, मोर अमाउंट ऑफ पोलन को प्रोड्यूस करते हैं, एनॉर्मस अमाउंट ऑफ पोलन को प्रोड्यूस करते हैं इन ऑर्डर एज देयर इज अनसर्टेनिटी हो सकता है, और यहाँ पे लॉस ऑफ पोलन ग्रेन का चांसेस भी है इसलिए. ठीक है बेटा, अच्छा, अब आता है विंड पॉलिनेशन. विंड पॉलिनेशन वाटर और विंड में मोर कॉमन विंड है. विंड पॉलिनेशन में जो पॉलन होता है वो आपका लाइट होता है, लाइट वेटेड होता है और ड्राई होता है और नॉन स्टिकी होता है. क्यों? क्योंकि नो नीड ऑफ नेक्टर रिवॉर्ड लिख देती हूँ मैं. ठीक है, यहाँ पे रिवॉर्ड की कोई ज़रूरत नहीं है इसलिए. सो लाइट है, ड्राई है, नॉन स्टिकी है. ओके, अब स्टैमन जो है, जो उनका स्टैमन, ये देखो यहाँ भी मैं बताती हूँ, जो स्टैमन होता है वो यहाँ पे वेल एक्सपोज्ड होता है, बहुत अच्छा खासा एक्सपोज्ड होता है. और मैं अगर आपको स्टिग्मा के बारे में पूछूं तो जो स्टिग्मा है यहाँ पे हेयरी होता है, फेदरी होता है. तो जो स्टिग्मा, ये ऐसा स्टिग्मा आपका बनता है. अब यहाँ पे जो होता है वो हेयरी होता है, जैसे आप इस यहाँ पे ये पिक्चर में देख लो, ये हेयरी है और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो टार्सल्स. तो इनके पास क्या है, टार्सल्स है. सो दे हैव टार्सल्स, हेयरी एंड फेदरी टू कैच पोलन ग्रेन या ट्रैप पोलन ग्रेन. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा. ठीक है, सो इट इज़ लाइट वेटेड, ड्राई है, नॉन स्टिकी है, वेल एक्सपोज्ड है. और कौन? स्टैमन इज वेल एक्सपोज्ड. एंड स्टिग्मा स्टाइल ओवरी में स्टिग्मा जो है वो उसमें टार्सल्स है इन ऑर्डर टू क्या बोलते हैं, ट्रैप पोलन ग्रेन्स. अगर मैं टार्सल्स के बारे में और आपको इन्फॉर्मेशन दूं तो जो टार्सल्स है आपने कॉर्न और मेस में देखा होगा. ठीक है, कॉर्न और मेस में बेटा ये आपका, अगर मैं कॉर्न ऐसे बनाऊं, ठीक है, अब इसमें बहुत सारे ऐसे ये धागे टाइप लगा रहता है. सो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, टार्सल्स. सो कॉर्न में, मेस में आपको टार्सल्स मिल जाएंगे बेटा. और यहाँ पे स्टिग्मा एंड स्टाइल में टार्सल्स होता है. स्टिग्मा और एंड स्टाइल में दे हैव टार्सल्स टू ट्रैप पोलन को ट्रैप करने के लिए. क्योंकि बेटा यहाँ पे विंड में बेटा विंड के अनुसार जा रहा है, तो जो पोलन है आप खुद सोचो, अगर वो हैवी होगा तो उड़ेगा नहीं, अगर वो, इसलिए उसको लाइट होना पड़ेगा. पोलन नीड्स टू बी लाइट वेटेड. ओके, अब उसके बाद ओव्यूल. अच्छा, अब मैं ओव्यूल के बारे में बताऊं. सो जो ओव्यूल होता है बेटा, इसका जो ओव्यूल होता है वो सिंगल इन ओवरी होता है. एक ओवरी में सिंगल ओव्यूल है. ओके, एक सो इट इज सिंगल इन ओवरी, वेरी इंपॉर्टेंट, सिंगल इन ओवरी. ओव्यूल इज सिंगल इन ओवरी. ठीक है, अच्छा, अब न्यूमरस फ्लावर पैक्ड इन इन्फ्लोरेसेंस टू इंक्रीज, और बहुत सारे फ्लावर्स को इन्फ्लोरेसेंस में पैक किया गया है ताकि चांस ऑफ पॉलिनेशन को इंक्रीज कर सके.
numerous flowers packed in inflorescence. inflorescence में बहुत सारी फ्लावर्स को पैक करके रखा है inflorescence to increase chance of pollination. ठीक है बेटा, पॉलिनेशन के चांसेस को बढ़ाने के लिए आपको इधर याद रखना है कि जो ये ओवरी जो है वो ओव्यूल जो है वो सिंगल इन ओवरी है और न्यूमरस फ्लावर्स पैक्ड इन इनफ्लोरेसेंस टू इंक्रीज द चांस ऑफ पॉलिनेशन के चांस को बढ़ाने के लिए सारे फ्लावर्स को पैक कर गया है इनफ्लोरेसेंस में. अंडरस्टूड डियर्स? यस. अच्छा, अब उसके बाद जो विंड पॉलिनेशन है वो मोर कॉमन है ग्रासेस में. तो ग्रासेस में ऑब्वियसली मोर कॉमन है. सो यू कैन हियर राइट. आपको अगर क्वेश्चन आता है वेयर इज विंड पॉलिनेशन कॉमन, द विंड पॉलिनेशन इज common in grasses में they are very common dears. Okay, so in grasses में they are common in grasses. Okay, अच्छा, फिर उसके बाद मुझे बताना है कि वाटर पॉलिनेशन के बारे में. विंड पॉलिनेशन इतना ही था एंड दैट वाज वेरी शॉर्ट. अब वाटर पॉलिनेशन के बारे में हम लोग झटपट चालू करते हैं. ठीक है, अच्छा, वाटर पॉलिनेशन इज लेस कॉमन एज कंपेयर टू विंड पॉलिनेशन. ज़्यादा चांसेस किसका होता है? विंड पॉलिनेशन का. वाटर का तो चलो इधर उधर हो जाता है. ठीक है, अब तो यहाँ पे ध्यान दो कि वाटर पॉलिनेशन में आप इसको क्या बोलते हो? हाइड्रोफिली. ओके, हाइड्रोफिली इसका साइंटिफिक नाम है. एंड अगर इसका नाम बताओ विंड पॉलिनेशन का, दैट इज कॉल्ड एज एनीमोफिली. दैट इज एनीमोफिली. ठीक है, जिन बच्चों को नहीं पता हो, एनीमोफिली. अब उसके बाद वाटर पॉलिनेशन, हाइड्रोफिली. यहाँ पे नो रिवार्ड्स नो नेक्टर्स. ठीक है, ना रिवार्ड है, ये तो मैंने पहले ही बता दिया. नो रिवार्ड, नो नेक्टर, नो स्वीट फ्लूइड, ऑल दैट यू शुड रिमेंबर. ठीक है, क्यों? और यहाँ पे लेस, ये क्या है बेटा? ये लेस कॉमन है, दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट. एंड इट इज लिमिटेड टू, और ये कौन कौन जेनरा कर सकते हैं? 30 जेनरा, लिमिटेड टू ओनली 30 जीनस मोस्टली. एंड अमंग देम ये क्या है बेटा? दे आर मोनोकोट्स. ठीक है, सो लिमिटेड टू 30 जीनस मोस्टली मोनोकोट्स. और मोस्टली क्या है बेटा? मोनोकोट्स. मूवमेंट ऑफ गैमेट्स आपके लोअर प्लांट्स में होते हैं. और मूवमेंट किस में? लोअर प्लांट्स में. जैसे कि आपका टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट, एल्गी. और ये मूवमेंट किसके मदद से करते हैं? वाटर के मदद से करते हैं. ओके, मूवमेंट ऑफ वाटर इन लोअर प्लांट्स, लोअर पार्ट्स, प्लांट्स नहीं है, पार्ट्स. movement of gametes in lower parts. और वो क्या है लोअर पार्ट्स? एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट. ठीक है, एंड दैट इज ऑल्सो with help of H2O. H2O की मदद से movement of gamete in lower parts, ठीक है, होता है बेटा. ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट दे डिपेंड ऑन वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन के लिए भी ये पानी में डिपेंड करता है. ये लाइन याद रखना, लिमिटेड टू 30 जीनस, दैट इज मोस्टली मोनोकॉट्स. एंड मूवमेंट ऑफ गैमेट्स इन लोअर प्लांट्स. ठीक है, लोअर पार्ट्स में. और वो भी कौन कौन है बेटा? एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, ये 3 लोग. ठीक है, और वो पानी, दे डिपेंड ऑन वाटर. वाटर इज नीडेड फॉर फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन के लिए आपको, मतलब आपको नहीं, उनको क्या चाहिए? वाटर चाहिए. ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद आता है नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट. सारे एक्वेटिक प्लांट क्या वाटर से पॉलिनेट होते हैं?
नहीं, दैट इज इंपॉर्टेंट लाइन, नॉट ऑल aquatic plant, not all aquatic plant pollinated by H2O. H2O से सारे aquatic plant pollinate नहीं करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट, वाटर हायासिनिथ, इकोनिया, वाटर लिली, ये क्या है? एक्वेटिक प्लांट है। फ्लावर कम अबाउ द सरफेस ऑफ वाटर एंड पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट। कौन कौन सा? वाटर लिली, बेटा याद रखो, यहाँ पे वाटर लिखा है, ऐसा याद रख लो। वाटर हायासिनिथ, वाटर लिली, वाटर हायासिनिथ और इकोनिया, ठीक है। ये तीनों फूल में, ये तीनों क्या है? ये तीनों है बेटा आपके एक्वाटिक, ये तीनों है एक्वाटिक प्लांट्स, ये तीनों है बेटा एक्वाटिक प्लांट्स। लेकिन अब इसमें क्या दिक्कत है आप लोगों को? एक्वाटिक प्लांट है तो आप लोगों से पूछा जाएगा कि इनमें से पॉलिनेशन कैसे होता है, तो आप लोग बोलोगे कि मैम वाटर है, वाटर पॉलिनेशन नहीं। ये क्या करते हैं ना, यहाँ पे क्या होता है ना, वाटर एक्वाटिक प्लांट्स है, फ्लावर कम अबाउट द सरफेस ऑफ वाटर एंड देन पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट्स। क्या बोला? फ्लावर बट, अरे बेटा सॉरी, बट फ्लावर comes above surface of water। देखो ये सरफेस ऑफ वाटर है, फूल बाहर आ गया और एक इंसेक्ट आ जाएगा और वो दूसरे फूल में आके पॉलिनेशन करवा जाएगा, ठीक है। सो बट फ्लावर कम अबाउ द सरफेस ऑफ वाटर, देन pollinated by insects। फिर इंसेक्ट से पॉलिनेट करते हैं मोस्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। ये लैंड पॉलिनेशन जैसे करते हैं, ठीक है, समझिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या सीक्रेट था कि इतना जो फ्लावर है वो आपके सरफेस ऑफ वाटर में आएंगे और वो पॉलिनेट करेंगे इंसेक्ट्स के द्वारा। समझ गए बेटा? कौन कौन से फ्लावर दैट इज नीडेड टू बी रिमेम्बर्ड, और वो है बेटा आपके वाटर लिली, वाटर हायासिनिथ, इकोनिया। वाटर लिली, वाटर हायासिनिथ, इकोनिया, ये आपके एक्वाटिक प्लांट्स होते हुए भी लैंड की तरह पॉलिनेशन करते हैं। अब उसके बाद आपको बताना है हाइड्रोफिली के टाइप्स ऑफ हाइड्रोफिली, दैट इज वाटर पॉलिनेशन, ठीक है। अच्छा, हाइड्रोफिली में सबसे पहले आता है एपीहाइड्रोफिली। एपीहाइड्रोफिली में पॉलिनेशन होता है सरफेस ऑफ वाटर में। एपीहाइड्रोफिली पॉलिनेशन कहाँ होता है? सरफेस ऑफ पॉलिनेशन ऑन सरफेस ऑफ H2O। H2O के सरफेस में होता है। अगर मैं छोटा सा डायग्राम बनाऊं, ये देखो बेटा, ये सरफेस ऑफ वाटर है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, ये आपका मेल फ्लावर है, ये आपका मेल फ्लावर है, ठीक है। अब ये मेल फ्लावर है। अब बेटा यहाँ ध्यान देना, ये है आपका फीमेल फ्लावर, ठीक है। ये है आपका फीमेल फ्लावर। जिनको नहीं समझ आ रहा है, और यहाँ पे है आपका मेल फ्लावर ये वाला मेन फ्लावर, ठीक है। अब ये मेल फ्लावर ना टूटेगा और ये इधर आ गया, ठीक है। अब ये क्या करेगा? अपने पोलन को इधर डाल देगा, पोलन को ऊपर से इधर छिड़क देगा। समझ गए?
सो ये आपका वाटर का सरफेस है, H2O का सरफेस है, और यहाँ पे ये सब हो रहा है। तो आप देखोगे जो आपका फीमेल फ्लावर है वो लॉन्ग पेडिकल, इनका जो है लॉन्ग पेडिकल है, और ये फीमेल प्लांट है, फीमेल प्लांट, और ये है मेल प्लांट। ठीक है, क्लियर है बेटा, समझ गए? यहाँ पे क्या हो रहा है, मेल फ्लावर, ये बच्चों को नहीं समझ आ रहा है, ये है आपका मेल फ्लावर, मेल फ्लावर, मेल फ्लावर ब्रेक्स एंड कम टू द सरफेस ऑफ वाटर एंड क्या करेगा, रिलीज पोलन ग्रेन, पोलन रीचेस टू, ये है इसका स्टिग्मा। देखो तो ये स्टिग्मा में पहुंच गया। ठीक है, ये आपका H2O की सरफेस में हो रहा है ये सब, और इनके पास क्या है, लॉन्ग पेडिकल है, ये फीमेल फ्लावर है, ये फीमेल प्लांट है, और ये आपका यहाँ पे दैट्स इट। ये आपको याद है तो पूरा कहानी आपको बेटा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं अगर इसको लिखूं, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल इज वेलिसनेरिया, वेलिसनेरिया। ठीक है बेटा, अब वेलिसनेरिया में क्या यही होता है, यस, वेलिसनेरिया इज एन एग्जाम्पल बिकॉज वेलिसनेरिया इज अ डायोशियस प्लांट। ठीक है, डायोशियस मतलब फीमेल और मेल फ्लावरिंग प्लांट्स आपके डिफरेंट प्लांट में है। ठीक है, डायोशियस प्लांट मतलब आप कंफ्यूज मत होना कि एक ही प्लांट में मेल भी है फीमेल में, ऐसा नहीं है। मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, वेलिसनेरिया एक डायोशियस प्लांट है, इसका मतलब ये है कि जो मेल है और फीमेल फ्लावरिंग है वो डिफरेंट प्लांट्स में है। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि मेल फ्लावर ब्रेक्स एंड फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर एंड रिलीज पोलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा। ठीक है, पोलन ग्रेन, पोलन रीचेस टू स्टिग्मा। तो यहाँ पे लिख लो, अरे यार क्या लिख दिया, मेल फ्लावर ब्रेक्स and comes to the surface of water. Male flower breaks and come to the surface of water and release pollen grains. Eventually pollen grains reaches आपके स्टिग्मा में आके गिर जाएंगे। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि एक डायोशियस प्लांट है, मेल फ्लावर ब्रेक करता है और वो सरफेस ऑफ वाटर में आता है और रिलीज करता है पोलन ग्रेन को। अब पोलन ग्रेन्स आपके स्टिग्मा में आ जाते हैं। दैट्स इट, वेलिसनेरिया। अगेन और एक और एग्जांपल है, एग्जांपल आपका वेलिसनेरिया है, वेलिसनेरिया और बेटा आपका वेलिसनेरिया आएगा और हाइड्रिला आएगा, और ये आपको दिखेगा कहाँ, फ्रेश वाटर में, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये क्या दिखाते हैं बेटा, ये आपको दिखाते हैं पैसिव मूवमेंट। पैसिव मूवमेंट, अरे ये तो सही में पैसिव हो गया है, पैसिव मूवमेंट बेटा दिखाएगा। पैसिव मूवमेंट का मतलब है ये पानी की मदद से मूवमेंट करेगा, दैट मीन्स विद द हेल्प ऑफ वाटर मूवमेंट इट विल बी शोइंग। ओके, तो यहाँ पे क्या है आपको याद रखना है, पैसिव मूवमेंट, दैट मीन्स इट विल बी डूइंग द मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ वाटर। वेलिसनेरिया, हाइड्रिला एग्जाम्पल है किसके, एपीहाइड्रोफिली के एग्जाम्पल्स है बेटा। ओके, आई होप दैट इज क्लियर। अब उसके बाद आता है बेटा हाइपोहाइड्रोफिली। नेक्स्ट, हाइपोहाइड्रोफिली इज वेरी यूनिक, क्योंकि आपने जो अभी पढ़ा ना उसका थोड़ा अंदर क्यों, पानी के अंदर, मीन्स अब दोनों ये आपका पानी के अंदर होगा आपका पॉलिनेशन। ठीक है, अब ध्यान से देखना, एक काम करते हैं, इसको ऐसे बना देते हैं, तो ठीक है। अच्छा, अब ये दोनों प्लांट आपको कहाँ मिलेंगे, पानी के अंदर।
ठीक है, ये दोनों प्लांट पानी के अंदर है, ये आपका फूल, ठीक है, एंड ये इसका फूल, ठीक है, ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अब तुम लोग याद रखो, ये है मेल, फ्लावर लिख दो, और ये है फीमेल फ्लावर, ठीक है। सो अगर मैं इसकी बात करूं, ये होता है इनसाइड वाटर, इनसाइड वाटर ये हो रहा है। तो बोथ फ्लावर inside water, both flower inside water, pollen release inside water and reaches to stigma. pollen अंदर ही रिलीज होगा, pollen release inside water and reaches to stigma. स्टिग्मा में ये पहुंचेगा। पोलन रिलीजेस इनसाइड वाटर, ये पोलन ऐसे 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 बेटा पानी में निकलेगा, और बहुत सारे पोलन निकलेंगे, क्योंकि क्या है, देयर इज चांस ऑफ लॉस ऑफ पोलन, सो एनॉर्मस नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड इन वाटर एंड विंड पॉलिनेशन। तो बेटा ऐसे बहुत सारे पोलन यहाँ एक करके पहुंच जाएंगे। सो बोथ फ्लावर इनसाइड वाटर, पोलन रीचेस इनसाइड वाटर, रिलीजेस इनसाइड वाटर एंड रीचेस टू बेटा स्टिग्मा। यहाँ पे जो पोलन होते हैं, इंपॉर्टेंट है, पोलन यहाँ पे जो होते हैं वो लॉन्ग होते हैं बेटा, लॉन्ग होते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिबन शेप्ड है। क्या है बेटा, कौन से शेप्ड है, रिबन शेप्ड है। और ये जो रिबन शेप्ड पोलन है, ये किससे कवर्ड है, पोलन covered by mucilaginous sheet, mucilaginous sheet से ये covered है, that prevent it from getting wet, that prevent it from getting wet, wet होने से ये बचाता है। समझ गए, लॉन्ग है, रिबन शेप्ड है, और पोलन इज कवर्ड बाय म्यूसिलिजिनस शीट दैट प्रिवेंट इट फ्रॉम गेटिंग वेट। एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं, ज़ूस्टेरा, ठीक है, ज़ूस्टेरा, या फिर आपका सी ग्रास, या फिर आप उसको क्या बोलते हो, मरीन बिटा प्लांट, ठीक है। सो इधर आपको याद रखना है कि दोनों फ्लावर इनसाइड वाटर। दूसरा पॉइंट, पोलन रिलीज इन वाटर एंड रीचेस टू स्टिग्मा, स्टिग्मा में पहुंचता है, और जो पोलन है वो लॉन्ग है, रिबन शेप्ड है, और इसमें म्यूसिलिजिनस शीट है, और ये क्या करता है, वेट होने से प्रिवेंट करता है। और एग्जाम्पल ज़ूस्टेरा वेरी इंपॉर्टेंट, एंड सी ग्रास, वेरी इंपॉर्टेंट को हम लोग नीले कलर से बताते हुए, ज़ूस्टेरा, सी ग्रास, ठीक है, समझ गए। सो क्या क्या है, फ्लावर इनसाइड वाटर, पोलन रिलीज इनसाइड वाटर, रीचेस टू स्टिग्मा। जो पोलन, ये पोलन है, आप क्या बोल सकते हो, ये है बेटा रिबन शेप्ड। तो और यहाँ पे म्यूसिलिजिनस शीट है जो कि उसे गीला होने से बचाएगा। इंपॉर्टेंट ये है ज़ूस्टेरा सी ग्रास, ठीक है बेटा। चलो, ज़ूस्टेरा सी ग्रास। अब आता है, आपको यहाँ पे ये नोट करना है कि विंड और वाटर पॉलिनेशन में जो फ्लावर्स होते हैं बेटा, वो उन फ्लावर्स फ्रैग्नेंस या अट्रैक्टिवनेस, कलर्ड पेटल्स और नेक्टर, रिवॉर्ड, लार्ज साइज होना, वो सब कोई ज़रूरत नहीं है, एज दे डू नॉट नीड टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स को उन्हें अट्रैक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, समझिए, क्लियर है, वेरी इंपॉर्टेंट है बट अंडरस्टैंडेबल भी है आई थिंक, ठीक है। सो विंड और वाटर पॉलिनेशन में बोलता है नो रिवॉर्ड, नो नेक्टर,
नो ब्राइट कलर, और क्या बताऊं, नो ब्राइट कलर, नो रिवॉर्ड हो गया, नेक्टर हो गया, अट्रैक्टिवनेस, मुझे तुम अट्रैक्टिव नहीं भी होगे तो भी मैं तुम्हें मदद करूंगी, ठीक है, अंडरस्टूड, यस, ओके। अब उसके बाद आता है बेटा जूफिली। जू 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 जाते हो, जानवर को देते हो, दैट मीन्स इट इज जूफिली एनिमल, ओके, मोस्टली। और ये जो मोस्टली प्लांट्स में एनिमल के द्वारा पॉलिनेशन होता है। तुमने देखा है कि बटरफ्लाई ना, बटरफ्लाई के टेल में ना पोलन चिपक जाती है जब भी वो नेक्टर लेने जाती है, तो पोलन वहाँ पे चिपक जाती है, और वो जब दूसरे फ्लावर में जाता है तो वो पोलन वहाँ पे रिलीज हो जाता है। सो दैट इज द कहानी बेटा। सो जो बच्चों को जूफिली नहीं समझ आया है, एक और बार देख लो, एक और बार समझ लो, बिकॉज बेटा यहाँ पे लिख दो एनिमल, जिनको नहीं समझ आया है, ओके। अच्छा, अब मुझे इम्पोर्टेंट ये बताना है, यहाँ पे मोस्टली प्लांट्स का सहारा लिया जाता है, और इसमें इंसेक्ट्स कौन कौन से हैं? इंसेक्ट्स जानवर आपके जैसे फ्लाइज हो गया बेटा, और बटरफ्लाई, बटरफ्लाई तो याद रखना ही रखना, और आप बीटल्स याद रख सकते हो, है ना, बीटल्स में भी होता है बीटल्स। और एक रिलेशन भी बताऊंगी इस वीडियो में ही, मॉथ, एंट, और बेटा बहुत सारे जो बहुत इंपॉर्टेंट है हनी बीज, हनी बीज को बेटा मत भूलना। बटरफ्लाई हो गया, फिर आपका हमिंग बर्ड याद रख सकते हो तो बेटा याद रखो हमिंग बर्ड, ठीक है, और आप याद रखो क्या, बैट्स एक्सेट्रा, बहुत सारे। और लार्ज एनिमल्स भी इसमें इंक्लूडेड है। क्या मैम लार्ज एनिमल्स? यस, वो है लेमर, ठीक है, लेमर, आर्बोरियल, लेमर मतलब प्राइमेट्स, बंदर, गोरिल्ला, ये सब प्राइमेट्स है, और आर्बोरियल, और बेटा आर्बोरियल जो कि ट्री ड्वेलिंग रोडेंट्स है। गार्डन, गार्डन ये है ट्री ड्वेलिंग रोडेंट्स, ठीक है, रोडेंट मतलब आपका चूहा रोडेंट है, ओके। एंड गार्डन एंड गेट्रो लिजार्ड, गार्डन एंड गेट्रो लिजार्ड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फ्लाइज हो गया, आप याद रख सकते हो, बस बटरफ्लाई तो बेटा याद रखना, हनी बीज को याद रखना, ये तीन को मत ही भूलना, एंड भी याद रख सकते हो, चार याद रख लो। और यहाँ पे लेमर, अर्बोरियल, गार्डन एंड गेट्रो लिजार्ड में से आप एक याद कर लो, चलेगा, समझिए। अच्छा, फॉल प्लांट पॉलिनेटेड बाई, जो फॉल ऑर्डर प्लांट्स होते हैं वो भी पॉलिनेटेड बाई फ्लाइज एंड बीटल्स, ठीक है। जो फॉल ऑर्डर मतलब जैसे ये एक पौधा है, अरे यार ये एक पौधा है, ठीक है, ये इमिट कर रहा है फाउल ऑर्डर, फाउल ऑर्डर इमिट कर रहा है ये, ठीक है। अब ये फाउल ऑर्डर इमिट करेगा तो ऐसा तो नहीं है कि कोई भी नहीं आएगा इसके पास, इसके पास आएंगे कौन, दो हीरोज, फ्लाइज एंड बीटल्स। हम लोग देख लेंगे, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं, ठीक है, फ्लाइज एंड बीटल्स। तो आप क्या लिखोगे कि फ्लाइज एंड बीटल्स, ठीक है, फाउल ऑर्डर प्लांट्स आर, फाउल ऑर्डर plants are pollinated by flies and beetles. Foul order plants are pollinated by plants and by flies and beetles. Flies और beetles ये foul order plants को pollinate करते हैं, समझ गए, समझिए बेटा, याद रखोगे। चलो, अब उसके बाद फ्लावर्स जो है आपको यहाँ याद रखना है कि जो फ्लावर्स होंगे वो बेटा लार्ज कलर के, लार्ज होंगे, ब्राइट कलर होंगे, ठीक है, लार्ज है, ब्राइट कलर्ड है बेटा, ये बहुत अट्रैक्टिव है, और यहाँ पे फ्रैगनेंस भी आना चाहिए, क्योंकि एक पौधा है
अब ये पौधा एक इंसेक्ट आके यहाँ पे अट्रैक्ट होने के लिए बहुत अच्छी सुगंध आ रही है तो अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो लार्ज होना है, ब्राइट कलर्ड है, लार्ज ब्राइट कलर्ड, और बेटा आपका अट्रैक्टिव फ्रैग्रेंस, ये सब होना ही चाहिए। और नेक्टर एंड पोलन दो कॉमन रिवॉर्ड है, नेक्टर और पोलन, ये आपके टू कॉमन रिवॉर्ड है। नेक्टर एंड पोलन आर द टू कॉमन रिवॉर्ड। जो पोलन ग्रेन है ना बेटा, पोलन ग्रेन वो होते हैं यहाँ पे स्टिकी। विंड में क्या था, नॉन स्टिकी, ड्राई और लाइट। यहाँ पे स्टिकी है, ये स्टिकन लिख दिया मैंने, सॉरी, स्टिकी, और ये कवर्ड है ऑयल लेयर से, जिसको हम लोग बोलते हैं कवर्ड बाय ऑयल लेयर, दैट इज नोन एज पोलन किट, ठीक है। कवर्ड बाय ऑयल लेयर, अरे वाह क्या कलर आया है, कवर्ड बाय ऑयल लेयर, दैट इज पोलन किट। तो यहाँ पे आपका पोलन ग्रेन स्टिकी है और ये कवर्ड है ऑयली लेयर से, दैट इज पोलन किट। क्लियर है? नेक्टर और पोलन आपका दो कॉमन रिवॉर्ड है यहाँ पे, स्टिकी है और कवर्ड बाय ऑयली लेयर, पोलन किट। अब एमोर्फस जो होता है टॉलेस्ट फ्लावर, एमोर्फस, अरे, और इसका जो रिवार्ड है वो 6 फीट ऊंचा है, ठीक है। इट इज द टॉलेस्ट फ्लावर, ठीक है। सेफ प्लेस टू ले एग, और ये है सेफ प्लेस टू ले एग, 6 फीट टॉल रिवॉर्ड, ठीक है। ये आपको याद रखना है, एमोर्फस टॉलेस्ट फ्लावर है, सेफ प्लेस है टू ले एग्स, एंड इट इज 6 फीट, इसका रिवॉर्ड इतना बड़ा है, ठीक है, एमोर्फस टॉलेस्ट फ्लावर। फिर उसके बाद मुझे बताना है जो मेजॉरिटी ऑफ प्लांट को पॉलिनेट करते हैं, मेन आपका हीरो कौन है? मेन हीरो है आपका हनी बी, और इसको आप बेटा नहीं भूलोगे, इसलिए मैंने इसको हीरो का नाम ही दे दी हूँ, ताकि भले वो उसको भी मैंने थोड़ा दे दिया, ठीक है। तो हनी बी, मेजरली प्लांट्स आर पॉलिनेटेड बाय हनी बीज। पर्टिकुलर प्लांट्स, कुछ प्लांट्स कुछ एनिमल्स पे भी डिपेंड करते हैं, वो भी सुन लो। पर्टिकुलर प्लांट्स डिपेंड ऑन पर्टिकुलर एनिमल्स, ठीक है। ये भी आपका पॉलिनेशन का तो भाग नहीं है, बट समझ लो, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल यूका एंड मॉथ, जो होता है ना बेटा, यूका जो है वो एक ऑब्वियसली एक प्लांट है, और मॉथ आप जानते हो कि इंसेक्ट, माउथ लिख दिया क्या मैंने, ठीक है, समझिए। सो पर्टिकुलर प्लांट डिपेंड्स ऑन पर्टिकुलर एनिमल। मॉथ ले एग्स इन द, जो मॉथ है, मॉथ ले एग इन द फ्लावर ऑफ यूका, ठीक है। मॉथ ले एग इन द फ्लावर ऑफ यूका एंड लार्वा गेट्स फूड, और वो जो लार्वा पैदा होता है उस जगह पे उसे यूका खाना देता है। क्यों? कौन सा सीड को कंज्यूम करता है, और मॉथ जो है उसके लिए पॉलिनेशन परफॉर्म करता है। लार्वा गेट्स फूड, जो कि है आपका सीड, ठीक है। In this, moth performs pollination for yucca। मतलब अच्छा ठीक है, कल मैं पेंसिल लाता हूँ, तुम मेरे लिए इरेजर ला देना, दैट्स इट।
या फिर मैं ये कर दूंगा तुम्हारा, तुम मेरा ये कर दो, दैट्स इट। तो मॉथ क्या करता है, ले एग, मॉथ ले एग इन द फ्लावर ऑफ यूका, और लार्वा को खाना मिल जाता है उसके, और मॉथ जो है उसके लिए पॉलिनेशन परफॉर्म कर देता है। ओके, थैंक यू बेटा।